कैसे हैं सभी? सोनी फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। नाम है वो है सोनी फिजिक्स एकेडमी। ठीक है, आराम से मिल जाएगा। और बता दें आपको कि IIT फिजिक्स के लिए जो पूरा सिलेबस है, सारी वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध है। प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, तो 3 प्ले लिस्ट है वहाँ पे। एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स की, EMT की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म बोल दें, और दूसरा मैकेनिक्स, जिसमें से अपन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट कर चुके हैं और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कंटिन्यूस में चल रही है, और मैकेनिक्स भी कंटिन्यूस में चल रही है। पैरेलल दोनों चल रही है, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी। तो अपन जो ये वीडियो बना रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटोस्टैटिक का। मैग्नेटोस्टैटिक में एक टॉपिक है जिस में आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज ऑब्जेक्ट। मूविंग चार्ज ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ, ऑब्जेक्ट है, चार्ज है, मूव कर, स्पेस में चार्ज मूव कर रहा। बात एक ही, मैं कहना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट है, उसमें चार्ज मूव कर लो। किसी के पास चार्ज है, ऑब्जेक्ट को, बात एक ही, फिर सोच लो, है ना। तो यहाँ पे डायग्राम पहले ही बना लिए। तो मैंने यहाँ पे एक तो लीनियर चार्ज लिया है, जिस लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा। ये v वेक्टर वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इस पर्सन के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, यहाँ पे स्पेस में जो करंट आएगी। दूसरा, मैंने एक सरफेस लिया है, प्लेन लिया है, सरफेस ही बोल, और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है या ये चार्ज है वेलोसिटी भाग रहा है, यानी यहाँ पे जो सरफेस करंट डेंसिटी है, हाँ, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा यूनिट से भी। उस एक चार्ज है जो वॉल्यूम में है कहीं किसी स्पेस में या किसी ऑब्जेक्ट पर, और वो भाग रहा है, ऑब्जेक्ट है ना, v वेलोसिटी से भाग रहा है स्पेस में, वो चार्ज भाग रहा है। यानी यहाँ पे जो करंट डेंसिटी आएगी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी, ये वेक्टर क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम। बात थोड़ी सी कह दूँ मैं तुमसे कि आज हो सकता है कि तुमको साउंड की प्रॉब्लम आए, कि 2 दिन जो क्लास ऑफ रहने का कारण रहा उसका ये रहा कि जो मेरा पहला वाला लैपटॉप था खराब हो चुका, नया लैपटॉप लेना पड़ा, किसी का नया, मेरा नहीं है, लेना पड़ा, मांगना लेना। मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुने, और तो मैं 2-3 बातों पे को, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर नहीं लगाया, ये करंट आ रही है डायरेक्ट, यहाँ पे करंट डेंसिटी आ रही है और यहाँ करंट डेंसिटी। दूसरी बात, ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेलोसिटी जब भी तुम किसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बताओगे तो किसी ना किसी के में बताओगे, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रेस्पेक्ट में बता रहे हो, तो ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा क्लियर करना है। चाहे वो ऐसा कर दे कि ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, देन इसके रेस्पेक्ट में पूछ ले कुछ, ठीक है ना, तो थोड़ा सा बता दूंगा एक आध क्वेश्चन। अब यहाँ पे तीसरी बात कि यहाँ पे के वेक्टर क्या है और जे वेक्टर क्या है। तो के वेक्टर क्या, के वेक्टर सो के वेक्टर की बात करूँ, करंट डेंसिटी की सुन लें। के वेक्टर क्या है, जैसे मान लो ये तुम्हारा एक सरफेस है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, फ्रेम कितनी, करंट की डायरेक्शन, और ये जो लेंथ है कौन सी वाली, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है के बराबर आई अपॉन एल, एल पे थोड़ा सा गौर, कौन सी, तो करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर क्या है दिया हुआ है, तो यानी ये यहाँ पे क्या आने वाला, एल कॉस्ट, क्या लिख दूँ, एल परपेंडिकुलर आई अपॉन एल पर, ठीक है ना। तो के बराबर होता है आई अपॉन एल। ऐसे यहाँ पे जे वेक्टर के, जे वेक्टर को करंट डेंसिटी, वॉल्यूम करंट डेंसिटी की तरह का कोई सेफ है, यहाँ पे इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन का एरिया, इन दोनों के बीच में एंगल है, ठीक,
यहाँ पे ए वेक्टर होगा, क्या होगा, के बराबर आई अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, उस सरफेस का जो करंट के पर, सरफेस का एरिया तो करंट के पर, करंट मेरी इस डायरेक्शन में कट जाए उधर, करंट मेरी इस डायरेक्शन, एरिया का मैं कंपोनेंट इधर लूँ आएगा एक करंट की डायरेक्शन, जो एरिया करंट की डायरेक्शन है वो कौन है, ए कॉस थीटा। कॉस थीटा का सरफेस आओगे तो एक थीटा के परपेंडिकुलर, ये आगे परपेंडिकुलर ये सरफेस बन का एरिया अपन को ले देख सकता हूँ, ए परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, यहाँ पे करंट के परपेंडिकुलर एरिया नहीं है, करंट की तो डायरेक्शन में एरिया है, करंट के परपेंडिकुलर सरफेस जो है उसका एरिया, करंट के परपेंडिकुलर जो सरफेस उसका एरिया है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए कॉस थीटा। क्लियर, ठीक है ना। हाँ ठीक, समझ गए। तो ये थोड़ा सा अपन ननी मुनी बातें हैं, इन पे पहले अपन करंट निकालना सीखते हैं कि यदि चार्ज दिया हुआ है अपन के फाइन, आफ्टर दैट अपन मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेंगे, साथ साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेंगे। तो एक बार जब करंट पता चल जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड 2 दिन में गायब रहा, कारण मैंने बता दिया यार, क्योंकि तुमको कारण चल मेरे लैपटॉप बढ़ कर गया, खराब ही हो गया, आया ही नहीं। शानदार अपना टॉपिक चल रहा था मैग्नेटिक मोमेंटम, तो मुझे बीच में ड्रॉप करना पड़ा, पसंदीदा टॉपिक है वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बातों पर और गौर करा, तब न्यूमेरिकल से कैसे देखो, मान लो चार्ज है, ये भाग रहा, तो करंट डेंसिटी लैम्बडा है, लैम्बडा में, अच्छा एक बात और सुनो, लैम्बडा मुझे नहीं पता, वेरिएबल है या कांस्टेंट है, आई डोंट, जैसा है सिर्फ, और इसके रेस्पेक्ट में भाग रहा है, तो पता है यहाँ पे जो स्पेस में, ठीक है ना, समझ गए। लेकिन यदि ये नेगेटिव चार्ज होता, यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता, मैं का क्या लिखता, माइनस लैम्बडा, करंट आती आई बराबर माइनस लैम्बडा, पॉजिटिव चार्ज की करंट इधर है, यदि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इधर भाग रहा है, तो चल गया होगा तुम्हें। दूसरी बात, मान लो ये लैम्बडा है और एक आदमी के रेस्पेक्ट, ये है के रेस्पेक्ट में, ये जो है वो समझाने के लिए लैम्बडा की वैल्यू ले लेता, 4 कूलम, ये सब जो है, ये भाई साहब, ये भाई साहब, दोनों के रेस्पेक्ट भाग रहा है 2 मीटर पर, चला रहा हूँ मैं तुमको, देन करंट इसके रेस्पेक्ट में सही है, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में जो करंट है आएगी, मैं I1 लिख देता, इसके रेस्पेक्ट में जो करंट है वो क्या आने वाली है, लैम्बडा इंटू इसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, रेस्पेक्ट में वेलोसिटी 4, 4 इंटू 16 एम। अब पूछो इसके रेस्पेक्ट में जो करंट, इसके रेस्पेक्ट में ना, इसके रेस्पेक्ट में चार्ज तो वो लैम्बडा ही नहीं है, अब इसके रेस्पेक्ट में स्पीड कितनी होगी, 2, पता होगा, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिव है तो नेगेटिव रखो और रेस्पेक्ट का ध्यान रखो, ठीक है ना, दो बात, नहीं नहीं सी। अब
अब यहाँ पे देखो, मान लो सरफेस है, चल रहे हैं, है ना। स्टार डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। लेंथ जो है यहाँ पे एल है, और ये ई वेक्टर वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे करंट अपन को डिटरमाइन करनी है। करंट कैसे डिटरमाइन करेंगे? सबसे पहले चार्ज डेंसिटी निकालना। चार्ज डेंसिटी सिग्मा बी वेक्टर, वेक्टर नहीं लगाया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। अब मुझे करंट निकालनी है। करंट के लिए क्या करना पड़ेगा? ए एल परपेंडिकुलर, तो के तो है कितना, सिग्मा बी, एल परपेंडिकुलर मतलब करंट, करंट जो जाएगी, अब चार्ज यूं भाग रहा है तो करंट तो इधर। अब इसके परपेंडिकुलर ये लेंथ कितनी, ठीक है ना। तो कोई खास इसमें है नहीं। अब ये क्वेश्चन सोचता हूँ कि चलो एक बन गया, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, है ना, और बनाते हैं। ये लेंथ है L, पे मिटा दे। तो यहाँ पे जो सिग्मा है वो y के साथ वेरी कर रहा है ना, x के साथ वेरी नहीं कर रहा, y के साथ। मुझे यहाँ पे क्या निकालनी, करंट निकालनी है। इस L लेंथ में कितनी करंट, यहाँ पे कितनी, यहाँ पे कितनी, समझ गए, ठीक है ना। तो देखो कैसे निकालूं, कहाँ पे पूछा मैंने, इस पूरी L लेंथ में हाँ कितनी, बात पे गौर करें। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूं, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो आएगी वो आएगी के बराबर सिग्मा बी, के बराबर आ गई सिग्मा नॉट। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो, ये जो के है ये डिपेंड ऑन वाई, के है वो क्या है, डिपेंड ऑन वाई। मतलब इस हिस्से में करंट डेंसिटी अलग है, इस हिस्से में करंट डेंसिटी अलग है, हिस्से में करंट डेंसिटी अलग है, हिस्से में अलग है, पार्ट में यहाँ जो करंट डेंसिटी वाई के साथ वेरी कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर ये अलग अलग है, अलग अलग पार्ट में ये, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात? चलो, तो यहाँ कुछ अलग है, अलग है करंट डेंसिटी, यहाँ कुछ अलग है, यहाँ अलग है। देन करंट भी तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक अलग होगी, यहाँ तक अलग होगी, यहाँ अलग होगी, अलग होगी, अलग होगी। देन टोटल करने के लिए तो फिर मैं इंटीग्रेशन का सहारा लूंगा। यदि मैं ऐसे बोल दूं कि भाई साहब एक एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट है, बना रहे, एक यहाँ पे एलिमेंट है जो यहाँ से वाई डिस्टेंस, डिस्टेंस वाई डिस्टेंस है थोड़ा सा, और इसकी लेंथ कितनी है इस एलिमेंट की, वाई एलिमेंट, और ये एलिमेंट खुद बी वेक्टर वेलोसिटी भाग रहा है। और यहाँ पे जो करंट डेंसिटी, देन करंट इन दिस लेंथ, करंट इन दिस लेंथ डी आई बराबर ए
डी वाई। थोड़ा सा गौर कर लें, के और डी वाई परपेंडिकुलर है, करंट की डायरेक्शन और डी वाई परपेंडिकुलर है। बोलो, के वेक्टर में लिखे हैं तो के वेक्टर किधर है, बी वेक्टर इधर है, के वेक्टर इधर ही करंट है, तो डी वाई करंट के परपेंडिकुलर है। तो मैंने वही फॉर्मूला काम में लिया, आई बराबर के बराबर आई अपॉन ये फॉर्मूला। ओके, समझ गए? चलो देन मुझे अब तो खत्म हो गया ना, नॉट पी इंटीग्रेट नॉट आई डी वाई नॉट, ये करंट आएगी कहाँ पे आएगी, इस एल तक करंट पूरी होने वाली है। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? अब यहाँ पे एक बात पे गौर करें, आई थी, हाँ एक बात ये ध्यान आई, मिटा रहा हूँ। ये जो करंट है ये करंट यहाँ क्रॉस कर रही है, एलिमेंट को क्रॉस कर रही है, जो डी वाई लेंथ, मतलब में करंट जा रही है, नहीं जा रही है, ये करंट इसको क्रॉस कर रही है, इंटीग्रेशन नहीं इतनी है, ये जो करंट है नहीं है, स्ट्रिप में जो करंट, ठीक है, एलिमेंट पे इग्नोर ना करें, स्ट्रिप में करंट, करंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, करंट की रेस चार्ज पर, को पता है चार्ज पर यूनिट टाइम, थोड़ा सा ये बात नहीं पता, जब हम डिफाइन करते हैं बात बोलते हैं कि क्रॉस सेक्शन से, क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो, मेरा क्रॉस नहीं है, इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में जितना चार्ज है वो करंट, करंट है वो करंट इतनी, तो यहाँ से जब भी आएगा चार्ज, ये कांस्टेंट है, देन यहाँ से टाइम इतनी करंट, यहाँ जो करंट है ना, क्या ये हुआ, इसमें टिका भी ले सकते, नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, चलो अब एक बात और सुना, मान लो एक रिंग है, और रोट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रोटेट कर रहे, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, पर चार्ज जो है चार्ज डेंसिटी ये भी कांस्टेंट पड़ेगा अपन, तो यहाँ पे करंट निकालनी है, यहाँ पे करंट निकालनी है, तो क्या करता हूँ, एलिमेंट पकड़, ये एलिमेंट मैंने पकड़ लिया, अब मुझे पता है कि जब लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन हो तो मेरी जो करंट होती है, मैं इस एलिमेंट की स्पीड निकालना, ठीक है ना, समझ गए? निकाल, मुझे यहाँ करनी है, आंसर आ जाएगा।
क्यों? मुझे पता है कि यहाँ जो करंट जाएगी तो यहाँ कोई यहाँ जानी है, ऐसे थोड़ी होगा अलग अलग। क्लियर? तो कैसे बराबर क्या हो ओमेगा? ओमेगा जो है यहाँ पे ऊपर वाली डायरेक्शन को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला जाता हूँ, क्योंकि जब भी मैं सर्किल सिलेंड्रिकल में, ओमेगा बराबर तो ओमेगा जेड कैप, आर वेक्टर बराबर आर आर कैप, रो कैप होता है आर, है ना? समझ गए? तो ये जो नन्ना सा एलिमेंट है के लिए जो आर वेक्टर है क्या है? आर आर कैप। रो कैप लिखता था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे आर आर कैप यहाँ पुट कर दें तो ओमेगा जेड कैप ओमेगा जेड कैप क्रॉस आर, वो फाइव जेड होता है, तरीका बताया, तो इंटू फाइव क्रॉस फाइव जेड होता है, फाइव क्रॉस जेड मतलब आर कैप, जेड कैप जेड क्रॉस आई। मुझे दिख रहा है कि सर मूव कर, ठीक है ना? वी वेक्टर आ गया मेरे पास, वी वेक्टर आ गया, देन वी कितना आया? आर, यहाँ पे तो कैपिटल आर है, वी बराबर ओमेगा आर, देन यहाँ पुट कर दो, करंट आएगी लैम्बडा, ठीक है? यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है लैम्बडा, कारण यदि हमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड कितना है बता देते हैं, पता है मैग्नेटिक म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर प्लस एक्सिस, पढ़ा है ना रिंग का मैग्नेटिक, इंपॉर्टेंट है वो, मान लो अपन था पूछ, पूछ ऐसे पूछ लेता है ये कैसे रिंग है, एक्सिस है इसकी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसका लैम्बडा है, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्बडा, रेडियस पीडियस कैपिटल आर है, एक पॉइंट पी यहाँ पे है, तो जेड डिस्टेंस पर सेंटर, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन कीजिए, म्यू नॉट, एन नहीं लगाऊंगा क्योंकि एक ही लूप है मेरे पास, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर, पुट कर दो, ठीक है? तो बी पता चला, ठीक है? समझ गए? नेक्स्ट देखें, नहीं है माम इसके, सर्कुलर, और जो चार्ज है ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा चार्ज, एस्पेक्ट में रोटेट करिए, रेडियस आर है, चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा के कारण यहाँ पे अपन करंट, सॉरी पहले यहाँ पे करंट डिटरमाइन करनी है, देन कर लेंगे। मैं क्या करता है ना, सिग्मा है, सिग्मा को मुझे पता है, रिंग कंसीडर एलिमेंट लेना, मैंने तुमको सिखा एलिमेंट ऑफ, ठीक है? एक रिंग में कंसीडर करता हूँ जिसकी रेडियस है स्मॉल आर,
विड्थ है यहाँ पे, विड्थ है वो आर डायरेक्शन में डी आर लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे जो करंट डेंसिटी आने वाली है, मैं कहूँ पूरे की जो करंट डेंसिटी तो होती है अभी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है। अब वी वेक्टर की, वी वेक्टर की मैं इस रिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये मुझे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी करंट, यहाँ पे करंट सरफेस करंट डेंसिटी दे, मैं वी वेक्टर रिंग का रखूँगा। रिंग का वी वेक्टर, रिंग का वी वेक्टर मैंने अभी निकाला था, रिंग का वी वेक्टर है ओमेगा स्मॉल आर, क्योंकि आई क्या रिंग का बताया था ना, करंट का ले लो, ठीक है ना। रिंग का जो स्पीड है, रिंग वेलोसिटी ओमेगा आर आई कैप निकाली थी, कर देते हैं। ये बराबर आ रहा है ओमेगा सिग्मा ओमेगा आर। अब थोड़ा सा गौर, ये जो सरफेस करंट डेंसिटी डिपेंड ऑन, इसका मतलब क्या, हर रिंग पर ये रिंग है, इस रिंग पर तो अलग होगी, अगली जो रिंग होगी उस पर के अलग होगा, अगली रिंग जो होगी उस पर अलग होगा। ये अलग अलग जगह पे ये नॉन यूनिफॉर्म, ये कैसा है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, ओके, समझ गए। अब मान लो तुमको ऐसे देता नहीं, सिग्मा बराबर सिग्मा आर है, ठीक है, क्या दिक्कत है, तब भी कोई दिक्कत, पुट कर देते। सिग्मा कांस्टेंट होने के बावजूद, मान लो सिग्मा कांस्टेंट है, तब भी के अलग अलग जगह पे के जो है वो कांस्टेंट, के जो है वो, सिंपल सा क्वेश्चन आया, के अपॉन सिग्मा का रेशो बताओ, ये चार्ज डेंसिटी करंट डेंसिटी का रेशो बताओ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये जो के है वो किसका है, रिंग का है, कैसे रिंग पर है, जगह पर है, इस जगह पर, देन में जो करंट आएगी, सॉरी इस रिंग में जो करंट आएगी क्या ही सेलेक्ट, ये बराबर क्या होगा के परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे दिखाऊंगा मैं तुमको, यहाँ जो करंट है यूँ चल रही, रिंग बनाता हूँ, रिंग बनी, यहाँ जो करंट है वो तुम कैसे पता को कैसे चल रही, के देखो, के की डायरेक्शन की तरफ फाइव है, तो के की डायरेक्शन फाइव है तो पॉइंट पर, तो मतलब करंट जो यहाँ चलने वाली है डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर लेंथ तो यही, तो वो क्या ले रखी है मैंने, डी आर, फिर तो ले रखी है मैंने, क्या ले रखी है, क्या ले रखी है ना, मैं क्या लिखने वाला, आई इन रिंग, रिंग की करंट है सिग्मा ओमेगा, पूरे में अब करंट निकालने के, पूरे में कितनी करंट है, सोच पता जाता को देखना वहाँ पे डायरेक्शन क्या है, समझे, डायरेक्शन क्या है इम्पोर्टेंट, इसको थोड़ा सा देखना, ठीक भाई, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं इसको देता हूँ, इंटीग्रेट कर देता हूँ, और सिग्मा कांस्टेंट है तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर रखूंगा, ओमेगा भी चलो कांस्टेंट कर, तो ओमेगा को भी वेरिएबल दे सकते, क्या जाएगा, पूरी डिस्क में जो करंट आने डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि जब के ही फाइव के डायरेक्शन में तो आई तो इधर ही पक्का आएगी पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो ये बात है। अब मान लो ये पूछता कि नहीं साहब, मैं इसको नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट पी, क्या है पॉइंट पी, और इस पॉइंट पी पर जो है जेड जेड डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कीजिए, अपन क्या करें, इतना
यही आया। तो अब कैसे करोगे? तुम्हें पूरी डिस्क की करंट पता है और तुम्हें रिंग की करंट भी पता। कैसे करो? तुम क्या करोगे भैया, पहले रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख लेते हैं। रिंग के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस आई की वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट आर क्यूब 2 आर स्क्वायर प्लस गेट कर दो। गेट करने टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपन को पता चल जाएगा और इंटीग्रेशन लिमिट 0 से कैपिटल आर। ठीक है, खत्म। तो इंटीग्रेट करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं कर सकते। ये तो मैं इंटीग्रेट करना है अपने आप करूँगा। ठीक है, तो ये डिस्क का हुआ। बोलो कोई खतरनाक है क्या? कुछ भी खतरनाक, थोड़ा सा ध्यान देना है ना। अपन ये जो करंट निकाल रहे हैं डायरेक्शन क्या है, करंट डेंसिटी जो है वेरी कर रही है या नहीं कर रही। बट ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो छोटा सा टॉपिक है, आसान सा है, नहीं आती। अब ये एक पेयर है और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मूव कर रहा है जो रेस्पेक्ट में रेडियस की आर है। इसकी सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म लिया है, ठूस देंगे बीच में, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो अपन को इसकी सरफेस पर करंट डिटरमाइन करनी है। ठीक, क्योंकि ये चार्ज कहाँ पे, सरफेस पे। तो अपन क्या करेंगे, सोचो। ठीक करेंगे, यहाँ पे एक रिंग कंसीडर करेंगे। रिंग ही क्यों करता हूँ मैं, ये करता हूँ। अच्छा, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो और 4 रिंग ले लो, करंट तो सेम आनी है। रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, यहाँ पे एलिमेंट ले, ये पूरी करंट तो सेम ही आएगी ना, अलग थोड़ी आएगी। क्यों चक्कर में पड़ूं, रिंग ले ली। ठीक है, और कहाँ पे ली, एट एन एंगल। मुझे तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। रेडियस में कैपिटल आर करके है, या साइन थीटा हो जाती है ये जो रेडियस, आर साइन थीटा। ठीक है, तो स्पीड ऑफ रिंग क्या आने वाली, वेलोसिटी ऑफ v बराबर ओमेगा। ओमेगा तो ओमेगा जेड कैप है, जेड कैप। आर क्या है, आर आर कैप। तो वहाँ पे पॉइंट के रेस तो ओमेगा आर जेड कैप करो। अब तुम देखो, तुम्हारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर कैप जेड कैप, जेड कैप तो होता ही नहीं, तो सर जी कैसे करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जेड कैप लिखने का तरीका है। जेड कैप अपन लिख सकते हैं, देखो इस पॉइंट पर मैं डायरेक्शंस बना रहा हूँ। इस पॉइंट पर ये तो आर कैप, ये इसके परपेंडिकुलर कैप, ये डायरेक्शन में कहीं यहाँ पे जेड डायरेक्शन एंगल है, ये एंगल भी थीटा। बोलो ठीक है, तो जेड कैप का एक कंपोनेंट इधर कितना, जेड कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा 50 बार से कहा चुका, इधर आना है। जेड कैप क्या हुआ, जेड कैप हुआ कॉस थीटा आर कैप माइनस साइन थीटा, जेड कैप हुआ। ठीक है, अब तुमको करना है जेड कैप क्रॉस आर कैप, तो जेड कैप क्रॉस आर कैप, जेड कैप इसके साथ तो जीरो होना, आर कैप क्रॉस आर कैप माइनस साइन थीटा कैप क्रॉस आर कैप क्रॉस थीटा कैप कितना होता है, फाई कैप। थीटा कैप क्रॉस आर कैप माइनस फाई कैप साइन थीटा।
माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा माइनस फाइव के अभी आने वाला है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा फाइव के आ जाएगा, तो साइन थीटा फाइव के अभी आ गया, देन पुट कर दो तो ये हो जाएगा ओमेगा आर साइन थीटा। थोड़ा सा सीखें एक बात, ये बी वेक्टर आ गया और फाइव के डायरेक्शन में आना ही चाहिए, ठीक है ना। फाइव के किधर होती है, अंदर की हो, इस पॉइंट पर अंदर जाओगे तो बी वेक्टर ये आ गया। देन सरफेस पर है तो मैं के वेक्टर निकालूंगा, तो के वेक्टर क्या है, सिग्मा बी वेक्टर, सिग्मा तो ठीक है यूनिफॉर्म, वो जो भी है मुझे नहीं पता, ओमेगा आर, मतलब जो करंट है इस रिंग में, करंट डेंसिटी बोल लो, तो करंट डेंसिटी जो है इस रिंग में वो इस तरह, ठीक, समझ गए। करंट डेंसिटी मैंने निकाल ली, देन करंट तो इस रिंग की बता ही सकते हैं ना, तो इस रिंग की जो करंट है, ताकि करंट डेंसिटी जो है वो थीटा पर डिपेंड है, इसका मतलब हर रिंग में करंट डेंसिटी अलग अलग है, एक रिंग इससे ऊपर, एक ऊपर ऊपर थीटा अलग अलग हो जाएगा, नीचे लेते जाओगे थीटा बराबर 90 हो जाएगा। ऐसे पूछ सकता तुमसे कि एक रिंग मिड में है, एक रिंग मिड में है, देन वहाँ पे करंट डेंसिटी क्या है, उस रिंग में करंट क्या है, फलाना फलाना ढेकाना, ठीक है, समझ गए। चलो अब, अरे मैं क्या कि यहाँ पे एक रिंग है मिड में और इसकी ये एंगल पे, यहाँ पे करंट पूछ ले तो बता दोगे ना, करंट करंट में क्या है। अब यहाँ पे मैं इस रिंग में करंट निकालूं तो डी आई बराबर के, और परपेंडिकुलर लेंथ ही, तो परपेंडिकुलर लेंथ पे गौर कर लो, तो ये जो के है वो तो इधर है, अब इसके परपेंडिकुलर तो यही मिलना है, ये विड्थ, और ये विड्थ कितनी होगी, कैपिटल आर डी थीटा, कैपिटल आर डी थीटा है ना, ये हो जाएगी कैपिटल आर डी थीटा, ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा आर साइन थीटा, कैपिटल आर आर स्क्वायर कर दिया मैंने, ये यही हो गई, तो इंटीग्रेट कर दो इसको, सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, हाँ भाई, तो ये कर दो 0 से पाई, पूरा पूरा स्फीयर कवर कर रहा हूँ, सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा कॉस पाई, माइनस माइनस और आ जाएगा 2 से, ये करंट है पूरे स्फीयर, ठीक है। अब पूछा थीटा 1 से थीटा 2 करंट कितनी है, फलाना फलाना, हम बता सकते हैं थीटा 1 से थीटा 2 करंट कितना, सिग्मा को वेरी करा सकता था कि सिग्मा डिपेंड ऑन थीटा है, तो फर्क पड़ रहा, कॉस थीटा आ जाता, मान लो सिग्मा को बोलता सिग्मा नॉट कॉस थीटा, कर देते, सिग्मा नॉट कॉस थीटा बोलते तो 0 आएगा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक तो सिग्मा जो है पॉजिटिव रहेगा 0 से 90 तक, और 90 से पाई बाई 90 से पाई तक सिग्मा नेगेटिव रहेगा, एक बार तो पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, तो यहाँ ऊपर करंट तो इधर जानी है और नीचे करंट उल्टी है, तो ऊपर तो सिग्मा पॉजिटिव रहेगा, यदि सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कॉस थीटा बोलता है तो ऊपर तो करंट पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव है, नीचे करंट चार्ज नेगेटिव है, तो ऊपर करंट तो इधर जाएगी, नीचे करंट इधर जाएगी, देन टोटल करंट तो 0 आएगी, रख के देख लेना सिग्मा नॉट कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर, हाँ भाई, चलो एक एग्जांपल ये देखो, पिछले जितने मैग्नेटिक फील्ड के अपन ने किए ना, जो जो फिगर बनाई है, सब में ऐसा हो सकता है,
सिलेंडर है ना, इस पर चार्ज है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और इस तरह रोटेट कर रहा है, रेडियस पेडियस कैपिटल आर है, और इस पर जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है सरफेस पर। देन मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है या कुछ भी करना है, आप वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ सकते, रिंग के कारण लिखो, देन इंटीग्रेट कर दो। ऐसे ही यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग कंसीडर, ठीक है, कोई काम करना, इसका जो वी है सिंपल सा वी आएगा, वी क्या आएगा, ओमेगा जेड कैप क्रॉस आर कैपिटल आर, कहीं भी लोगे यार, ये आर वेक्टर तो है, वी वेक्टर अंदर जाना हो जाएगा, ओमेगा आर फाइव कैप, जेड कैप क्रॉस आर कैप बता दिया, ओमेगा आर फाइव कैप हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे जो करंट आ रही है, करंट डेंसिटी जो आएगी यहाँ पे जो करंट पहले ही बता देते, के बराबर सिग्मा बी वेक्टर हो जाएगा, ओमेगा आर सिग्मा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ लेनी है करंट के परपेंडिकुलर लेंथ, देन करंट क्या आ जाएगी, यही बराबर इस रिंग के ये लेंथ, अब ये लेंथ क्या मान हो गया डी जेड, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट से सॉरी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा रहे हो तो डी आई बराबर आ जाएगा आर, लेंथ यदि दे रखी है इसकी, देन ये आ जाएगी, तो आई बराबर आ जाएगा 0 से एल बोल दें इसको, गेट कर दिया मैंने 0 से, ठीक है, खत्म, आसान है ना, कोई बड़ी बात। अब वो पूछता नहीं साहब एल लेंथ में बताओ यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, कैपिटल एल बोल देता हूँ तो ये आंसर कैपिटल एल हो जाएगा। अब पूछता नहीं साहब यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ स्मॉल एल है ये, देन यहाँ पे स्मॉल एल आ जाएगा, इसी पर डिपेंड है क्वेश्चन। देखो ये स्मॉल एल आ गया, और इसने कहा ये एक सिलेंडर है, एक बताऊंगा नहीं कुछ भी, सिलेंडर है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, और वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से उसके एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, और आर रेडियस है, आर डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है कांस्टेंट मुझे नहीं पता, और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन कीजिए, अपन ऐसे क्वेश्चन किए। तो जब ये इनफाइनाइट लॉन्ग बोलता है तो मेरा दिमाग कहाँ जाता है, एम्पियर, मैं क्या करता हूँ ये मिटा देता हूँ, नहीं है मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ डिटरमाइन करना तो एम्पियर लूप बना लूँ, इस तरह बताया था मैंने तुमको कि करंट यदि इस तरह जा रही है, करंट इस तरह जा रही है, तो तुम क्या करोगे कि एम्पियर लूप ठोक दोगे, इस तरह का एम्पियर लूप लेना। अब इसके लिए का नाम सी रख दें और इसकी डायरेक्शन आप ये मान लें, किए हैं अपन ने पिछले टॉपिक वीडियो देख लें, ई डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, हमेशा ई डॉट डी एल तो बाबूलाल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाता है, यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये बचता है, ये एल लेंथ है, इसलिए मैंने तुमको एल लेंथ बता दी थी पहले, ये एल लेंथ है, यहीं पे ये लाइन इंटीग्रल सॉल्व होता है, बाकी सब 0 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बता दिया मैंने पिछली वीडियो, म्यू नॉट, और समेशन आई इस लूप के अंदर करंट होती है, इस लूप के अंदर मतलब ये वाली करंट, इसमें से कितनी क्रॉस करी, सारी करंट, और ये सारी करंट अपन निकाल चुके हैं, ये कितनी है ओमेगा आर एल, बाबूलाल तो गया, ये भी आ गया, आसान है, कुछ भी ऐसा खतरनाक नहीं है, ठीक है, सीट वाला भी कराया मैंने, क्लियर है। तो इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन ऐसा आता खतरनाक, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, के क्या है, के की डायरेक्शन क्या है, सिग्मा वगैरह, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हुआ मेरा ये टॉपिक, और क्वेश्चन हो तो देख लेना तुम्हारे पास हो, तो हम नेक्स्ट कल मिलते हैं शाम को 5:10 पर, और हो सकता है पहले ही कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा तुमको प्रॉब्लम आए, इसमें साउंड में, वो थोड़ा सा कोशिश करना दोबारा देखने की, ठीक है, कल मिलते हैं, नमस्ते।